औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आतिफ़ अनम चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉस वेगास के अंदर यह जो स्फीयर है, जिसके अंदर अक्सर लोगों ने वन आई सिंबोलिज्म जो है हमेशा यहाँ पर फ्लैश होते हुए देखा है। इसी के ऊपर एक टेक्नो डीजे म्यूजिक शो जो है वो होने वाला है। राइट आफ्टर क्रिसमस यहाँ पर एक शो होने वाला है, जिसके लिए हजारों हजार लोग यहाँ पर जमा होंगे। और जो डीजे आर्टिस्ट हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनिमा। एनिमा कौन है, इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इसका आप नाम अगर चेक करें, इस पेयर के ऊपर ये जो शो होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है पूरी दुनिया को, आप नोट करें कि इसका नाम क्या रखा गया है। इसका नाम रखा गया है द एंड ऑफ जेनेसिस। अब जानबूझकर यहाँ पर बाइबल की पहली किताब का जिक्र किया जा रहा है। क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर दो रेफरेंसेस है। पहला रेफरेंस क्या है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर मर्द और औरत उनको पैदा किया। यह पूरा का पूरा शो जो है वो फॉलन एंजल्स के ऊपर है। और कैसे आप नोट करें कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रोबोटिक किस्म के इंसान जो दिखाई जा रहे हैं, और आप नोट करें कि उनके पर हैं, ये पर बेसिकली फॉलन एंजल्स को शो कर रहे हैं। और आप नोट करें कि पैदाइश की किताब चैप्टर 6 के अंदर फॉलन एंजल्स का नेपोलियम का जिक्र है कि कैसे खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों से जब्बार पैदा किए। तो आप नोट करें कि अब वो जब्बार उस तरह से टॉल बड़े बड़े ऊंचे कद के शख्स नहीं बनने वाले हैं। अब जब्बार कैसे बनने वाले हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान और मशीन को मिलाकर ट्रांस ह्यूमन बनाने का एजेंडा है। वो इस पूरे म्यूजिक शो के अंदर दिखाया जा रहा है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक डीजे पार्टी है, तो यहाँ पर फिर ये वाले सिंबोलिज्म क्या काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, जिस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे इतने वियर्ड किस्म के सिंबोलिज्म यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है कि ये क्या सिंबोलिज्म हमारे जहन में डाल रहे हैं। लोगों का ध्यान जा रहा है बीट के ऊपर। बीट के ऊपर क्यों ध्यान जा रहा है? क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। यह सारा कुछ मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये आर्टिस्ट है जिसका नाम है एनिमा, आप नोट करें कि द वीकेंड का एक शो हुआ था, अभी कंसर्ट हुआ था, जिसके अंदर टावर ऑफ बेबीलोन जो है यहाँ रखा गया था। और इसका क्रिएटिव जो विजुअल डायरेक्टर था, आपको पता है वो कौन था? एनिमा ही था। यह आप नोट कर सकते हैं, एनिमा रिवील्ड एज द क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर ऑफ द वीकेंड्स साओ पालो कंसर्ट। तो आपके सामने है कि इस कंसर्ट के अंदर जहां पर पीछे डेमोन जो है वह दुनिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से टावर ऑफ बेबीलोन जो है वो दिखाया गया है। तो इस सब के पीछे कौन था? यह आर्टिस्ट था जो कि अभी आफ्टर लाइफ नाम से एक शो कर रहा है दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों में, और अब लास वेगास के स्पीयर के ऊपर। और यह स्पीयर वही जगह है जहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 666 फ्लैश किया जा रहा था। जब यहाँ कंसर्न हुआ था यूट्यूब ने, और आपने नोट किया कि ये 666, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इस स्पीयर के ऊपर फ्लैश किया जाता रहा। लोगों को सब्लिमिनली जो है वो ट्रेन किया जा रहा है मुहालफे मसीह का छाप को लाने के लिए। आप नोट करें कि इंस्टाग्राम के ऊपर यह जो प्रोफाइल पिक्चर है एनिमा की, जो कि डीजे है जिसका यह शो है, कि आप नोट करें कि एक आंख का सिंबल बना हुआ है। वन आई सिंबोलिज्म हमेशा वो लोग जो वन आई ग्रुप के हैं, जो कि लूसीफर के पार्टी के हैं, जो कि शैतान की साइड के हैं, वह हमेशा वन आई सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और यह वन आई सिंबोलिज्म आपको डॉलर के बैक साइड के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो चलिए पहले वो क्लिप देख लेते हैं कि कैसे यह सब कुछ डेमोनिक है,
कैसे यह सब कुछ ट्रांसह्यूमनिज्म के लिए किया जा रहा है। अब पहले जरा यह क्लिप देखें, फिर आगे इस पर बात करते हैं। आपने नोट किया है कि जैसे ही एक इंसान को यह केबल सी लगाई गई हैं, इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया है, उसको मशीन में तब्दील किया गया, तो साथ ही उसके पीछे से क्या निकल आए हैं, पर निकल आए हैं, यानी कि वह एक हाइब्रिड बन चुका है। अब वह इंसान नहीं रहा। अब यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड दिखाया जा रहा है। एज अबव सो बिलो दिखाया जा रहा है। लाइट वर्सेस डार्कनेस दिखाया जा रहा है। और जो लाइट वर्सेस डार्कनेस वाला जो वर्ल्ड था, वहां पर अगर आपने नोट किया और टावर ऑफ बेबीलोन दिखाया गया है, उस टावर में से बिजलियां जो है वो निकल रही थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन और इंसान का मुकाबला हो रहा है, और देखिए कौन जीतता है। ऑब्वियसली मशीन जीतती है। इंसान को दिखाया गया है कि वह इस प्लेनेट के लिए बहुत खतरा है। प्लेनेट को इन्होंने हेल बनाया हुआ है, और मशीन जो है वो वापस इस प्लेनेट को रिवाइव करना चाह रही है। अगर आपने गौर किया हो तो आप यहाँ पर सरपेंट जो सांप है, उसको यहाँ पर सिंबल ऑफ विजडम या ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल दिखाया जा रहा है। आप नोट करें कि इसका जो सर है वह किस तरह से दरख्त टाइप का दिख रहा है, और कैसे वह सांप का सर बन रहा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से हाथ आपको पीछे देखने को मिल रहे हैं। यह हमेशा आपने नोटिस किया होगा, जितने भी हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वह इस सिंबल को अपने म्यूजिक वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह सब रेफरेंसेस है फॉलन एंजल्स की तरफ। अब ये लोगों को भरमाया जा रहा है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है, अगर आप ट्रांस ह्यूमन बन जाते हो तो आपके पास सुपर पावर आ जाएगी और आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। बेसिकली यह फ्रॉड है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। जैसे चूहों को पकड़ने के लिए उसको चीज लगा दी जाती है, या उसके पसंद के खाने की चीज जो है वो ट्रैप के ऊपर लगाई जाती है, ताकि चूहा जो है वो आकर अपनी मनपसंद चीज को खाने की कोशिश करे और उस ट्रैप में फंस जाए। बिल्कुल उसी तरह इंसानों को ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा है कि भाई तुम सुपर ह्यूमन बन जाओगे, जबकि हकीकत में लोग ट्रैप हो जाएंगे। ऐसे ट्रैप हो जाएंगे कि कभी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हमेशा के लिए उनकी जीन्स जो है उसको चेंज करके रख दिया जाएगा। वो जेनेसिस वाले जो खुदा ने इंसान बनाया था, बिल्कुल वो नहीं रहेंगे, बल्कि ट्रांस ह्यूमन बन जाएंगे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि कैसे हमारी कुछ ब्रेन वेव्स हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं, जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को कंप्लीट शटडाउन कर दिया जाए, ताकि हम लॉजिकली सोच ना सकें और हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। और हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बीट के फ्रिक्वेंसी से, जिसका मकसद हमारे दिमाग को शट डाउन करना होता है ताकि हम सोच समझ ना सकें। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, टेलर स्विफ्ट के फैन ने रिपोर्ट किया था एमनेसिया। एमनेसिया जो कि इसके इरास नाम का जो शो था, इसका जो टूर था, उसके दौरान इसके फैंस जो थे, जो कि खास तौर पर टीनेज लड़कियां थी,
उन्होंने एमनेसिया रिपोर्ट किया था। एमनेसिया क्या होता है? एमनेसिया का मतलब यह होता है कि उनको याद ही नहीं रहा कुछ भी। उनको याद नहीं रहा कि उन्होंने कंसर्ट पर क्या किया था। उनको कुछ याद नहीं था कौन से गाने बजाए गए थे, उन्होंने कुछ खाया था या पिया था, वह कहाँ पर थे, किसके साथ बात कर रहे थे, किसके साथ खड़े थे, उनको कुछ भी याद नहीं था। जिसका मतलब यह है कि यह फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन को शट डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हमें कुछ भी सोचने समझने का मौका ना मिले और हमारे जहन को स्पून फीड किया जाए अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन। अभी आप जरा यह क्लिप देखिएगा जिसके अंदर डेविड आइक भी बात कर रहा है, और डेविड आइक से पहले XXX टेम्पटेशन करके एक रैपर था जो कि मर चुका है, उसने भी बात की है। That where we now play perceptions within with those frequencies, right? कैसे फ्रीक्वेंसी के जरिए आपके दिमाग से खेला What जा सकता है। frequency are you being fed? If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, if I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. the brain processes information electrically. It communicates with the cellular structure electrically, and it operates within a certain band of frequency. If you can broadcast frequencies carrying information, this technology has long been known, carrying information and perceptions within the frequency that the brain decodes information, the brain will decode those frequencies and will have those perceptions. You can externally influence people's perceptions externally by broadcasting these frequencies that we interact with, because we are antenna. The sad reality is that where we now play our music is in A440. Where did that come from? It used to be 417. A440 came in with the Roman Catholic Church. They suppressed the frequencies. They lost somehow the 152 of the best Gregorian chants, including the hymn to St. John the Baptist, which we've now recovered. That particular hymn was what triggered Dr. Palaio's investigation, looking for those frequencies of vibration by which the music was played. It was known as the most uplifting hymn of all the ages, the most spiritually uplifting hymn. Hymn to St. John the Baptist. It was played to 6 tones. These are those 6 tones. These are those 6 frequencies. And so the A440 is what now is the standard tuning. If you go A439, you're closer to one of the Creator's tones. If you go A441, you're closer to one of the Creator's original tones. That's how precisely it has been manipulated. To do what? To shut down 95% of your brain, particularly the right brain that operates the heart mind for the divine human community. यह XXX टेम्पटेशन नाम के जो सिंगर था, जो रैपर था, उसने यह बात कही हुई है। हाँ, तो अब यह साबित हो चुका है कि टेलर स्विफ्ट के जो फैंस हैं उन्होंने एमनेसिया को रिपोर्ट किया, उन्होंने एमनेसिया फील किया, यानी उनको कुछ भी याद नहीं था। तो क्या इसके बाद वो टेलर स्विफ्ट के शो पर जाना रुक गए? उन्होंने कहा कि भाई अब हम नहीं जाएंगे, हमें तो भूलने की बीमारी होती चली जा रही है। तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ और ना होगा। उसका रीजन यह है कि यह लोग क्या करते हैं, इन सर्टेन फ्रीक्वेंसी को यूज करके लोगों को हिप्नोटिक स्टेट के अंदर रखते हैं और उनकी माइंड प्रोग्रामिंग अपने म्यूजिक के जरिए करते हैं। तो यह जो आफ्टर लाइफ शो है, यह सिर्फ म्यूजिक नहीं है, इट्स ऑल माइंड प्रोग्रामिंग, जिसका मकसद इंसान को इंसान से चेंज करके ट्रांस ह्यूमन बनाना है। यह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।